सामने चुनौतियां थी, उसका आज एक बहुत बड़ा समाधान आत्मनिर्भर भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसमें दिखाई दी। 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का आवंटन इसमें, जिसमें पोषण के लिए अलग व्यवस्था है, वैक्सीनेशन के लिए अलग व्यवस्था है, लैब्स का मायाजाल एक नेटवर्क देश भर में स्थापित करने की अलग व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल्स के निर्माण से लेकर वेलनेस सेंटर के निर्माण तक पूरी भूमिका को आज वित्त मंत्री जी ने सामने रखा, ताकि एक स्वस्थ भारत ही तो आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। तो वो भूमिका जो आज उन्होंने रखी विशेष, उसके लिए वो अभिनंदन की पात्र हैं। और विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि भाई ये तो सिर्फ चुनाव जहां होते हैं उन राज्यों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या ये आलोचना सही है? बिल्कुल नहीं। आज वित्त मंत्री जी ने 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, जो राष्ट्र भर में इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, जो हर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा को समर्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश भर में क्वालिटी एजुकेशन को समर्पित आज उनका बजटीय जो आवंटन है वो कोई चुनावी आवंटन नहीं है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जिस प्रकार से उन्होंने एक अहम भूमिका जो हमारे NHAI ने निभाई है या रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने निभाई है, 31 दिसंबर 2019 के आसपास घोषणा हुई थी कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, उसमें से 200 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फलीभूत हो चुके हैं। और साथ ही आज जब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की उन्होंने बात की कि कैसे APMCs को और सशक्त करने में ये फंड काम आएगा, तो APMC तो हर राज्य की दरकार है। 16 लाख करोड़ क्रेडिट फंड, एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो हमारे देश के सभी किसानों को मिलेगा। तो ये किसान सिर्फ चुनावी राज्य तक तो सीमित नहीं है। आयुष्मान भारत का लाभ तो आज लोग गिनवाते नहीं थकते। वो लोग जो गरीबी में इस संघर्ष के साथ जूझते थे कि अगर कहीं ना दिल की बीमारी हो जाए या कोई किडनी की बीमारी हो जाए तो खर्चा कहाँ से लाएंगे, ऐसे 1.5 करोड़ लोग आज जो इस पूरी योजना का लाभ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है बंगाल का, पा चुके हैं। आप इस आरोप को कहीं भी नहीं मढ़ पाएंगे कि ये सारी स्कीमें सिर्फ चुनावी राज्यों तक सीमित है। तो क्या आपको लगता है ये एक डिस्कनेक्ट है ग्राउंड से उन आलोचकों का जो इस बजट में वो चीज़ें नहीं देख पा रही हैं जो आप बता रही हैं? ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है, इसीलिए तो 40 तक सिमट गए थे। और अभी आप लोगों ने आपको धारा प्रभाव बांग्ला बोलते हुए भी देखा, तो वो उनके लिए क्या संदेश देंगी? उनके लिए यही संदेश है कि मेरा कल का जो अनुभव है, अभूतपूर्व अनुभव रहा कि देश की जनता तो ये कह ही रही थी कि अब अगर सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, तो मात्र भाजपा से ये संभव है। कल बंगाल की जनता ने इतनी भारी संख्या में आकर अमित शाह जी के उद्बोधन को सुना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को निहारा, सराहा। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में जिस प्रकार से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया, साथ ही एक विशेष कमेटी का गठन किया ताकि पूरा देश नेताजी को सलाम कर सके। मुझे लगता है बंगाल संकेत साफ दे रही है कि TMC जा रही है और भाजपा आ रही है। और इधर जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो हो रहा है, इसका समाधान? मुझे लगता है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने विशेष रूप से बातचीत का जो माहौल दिया, बड़े संयम का परिचय दिया, सबसे चर्चा करने का परिचय दिया, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय होना चाहिए। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि सरकार सदैव कोई भी किसान हो, चाहे बॉर्डर तक सीमित हो या राष्ट्र के किसी भी वो प्रदेश से आता हो, अगर वो कृषि मंत्रालय के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहें तो चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री, मंत्रालय के सभी प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बात को भी थोड़ा बहुत इस पे तवज्जो दी जाए, जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ देश के कृषि क्षेत्र में और विशेषतः जो हमारे सीमांत या फिर छोटे किसान हैं, 10 करोड़ की उनकी संख्या है, उनको समर्पित आज तक कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। आज वित्त मंत्री जी ने MSP की जब बार बार गणना की और बताया कैसे 2013-14 के एवज में 2019-20 अथवा 20-21 में क्या सरकार ने MSP के ऑपरेशंस किए, उसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको कॉटन का ही दे देती हूँ। 13-14 में कॉटन का MSP जब हुआ तो मात्र 90 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने खर्चा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कॉटन के क्षेत्र में MSP ऑपरेशन में
जनवरी 2021 का ये आंकड़ा है कि अब तक सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा सिर्फ कॉटन के फार्मर के खाते में ट्रांसफ़र किया है एमएसपी ऑपरेशन में। आप भी जानते हैं कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में गत 2 वर्षों से 1 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि छोटे किसान विशेषतः उसके संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ये बार बार कह रही है कि कृषक कानून, ये जो 3 कानून आए, उनसे पहले जितनी भी भारत सरकार की व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें से एक भी व्यवस्था भंग नहीं हुई है। आज भी मंडियां चल रही हैं। आज हमारी वित्त मंत्री ने इनाम की दृष्टि से घोषणा की कि कैसे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने किया और कैसे इनाम की व्यवस्था अब 1000 मंडियों में और बढ़ाई जाएगी। तो डिजिटली और फाइनेंशियली और कृषि विज्ञान केंद्र को हर जिले में खोलकर